हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स इन द सो लेट्स सी करंट अफेयर्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर आप देखोगे, मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया के ऊपर एक मोमेंटम दे सकता है। बिकॉज क्या है ना, मार्केट कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा मार्केट में एक रेंज में बना चुका है। यहाँ से अगर आप देखोगे, आपको कोई शार्प मोमेंटम्स नहीं दिखेंगे। ये अगर एक दो दिन छोड़ दोगे, इतने कुछ खास मोमेंटम नहीं है मार्केट में। जिस तरीके से मार्केट मूव करता है, तो मतलब कहीं न कहीं मार्केट एक बड़ा मूव देने वाला है और कहीं न कहीं एक मतलब पोजिशनल ट्रेंडिंग मूव आने वाला है। तो आप प्राइस को किस तरीके से रीड कर सकते हो? जस्ट अंडरस्टैंड, मार्केट में यहाँ से ना एक सपोर्ट बना रहा है कहीं न कहीं, और ऊपर की साइड से रेजिस्टेंस बना रहा है। मतलब कहीं न कहीं अगर मार्केट लेट्स से कि नेगेटिव खुला और इसके नीचे अगर आना स्टार्ट करता है, मतलब यहाँ से अगर इसके नीचे आता है 50 मिनट में, या प्लान कर लो, यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख जाएगा आपको। यहाँ से अगर एक बड़ा फॉल करता है, तो मार्केट एक बड़ा फॉल कर सकता है। बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट कंटिन्यू नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे चला जाता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे चला जाता है। बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट को यहाँ से ये एरिया जो है ना, ये एरिया से मार्केट बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए। ये यहाँ पे जो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अगर ये वेट कर रहा है, तो अगर ये सेलिंग के लिए भी आ सकता है। बिकॉज़ क्या है ना, ये मार्केट अभी 2 दिन एक ही रेंज में ट्रेड हो चुका है। ये छोटे से रेंज में ट्रेड हुआ है। मतलब ये मार्केट जिधर साइड भी ब्रेकआउट देगा, उसे उधर साइड लोग जनरली प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए। मतलब ये नीचे के साइड पे आता है ना, तो भी मैं एग्रेसिव ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है मेरा टारगेट यहाँ तक क्यों ना हो, लेकिन मैं ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है सेकंड हाफ में मार्केट नीचे नीचे आ जाए, लेकिन अगर ये इधर ही क्लोज करता है कहीं ना कहीं नेगेटिव एरिया में, तो मैं इसको लेकर रखूंगा। बिकॉज मेरे लिए टारगेट शुड बी यूज, मैं उसके लो के नीचे टारगेट रखूंगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। वेयर अगर ये ऊपर की साइड भी ब्रेक करता है ना, तो भी मैं एक बड़ा ट्रेंड के लिए प्लान करूंगा। बिकॉज टारगेट शुड बी यूज, मैं 52,000 एक नॉर्मली चला जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। इन डिटेल्स में देखते 50 मिनट में किस तरीके से दिखते, लेकिन एक बार वीकली पे देख लेते कि प्राइस पैटर्न क्या दिख रहा है। अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी लास्ट 4-5 वीक्स हो चुके हैं। इसको अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे, तो ये कुछ मोमेंटम अच्छा खासा दिया नहीं है। मतलब इस वीक में बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव कर सकता है, और यहाँ से पूरा रेंज ही मतलब इतना कुछ खास नहीं है। तो ये मोमेंटम कर सकता है, ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो, ब्रेकडाउन हो, तो कहीं ना कहीं तो ये मोमेंटम करेगा। एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। चलो 50 मिनट में देखते हैं इन डिटेल्स में कहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, कहाँ पे हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मार्केट कि हम हमारे जिस तरीके से हम प्लान करते हैं, मार्केट एक रेंज बना चुका है। कहीं ना कहीं इसी तरीके से रेंज बना चुका है। मतलब मार्केट चाहे यहाँ खुले, चाहे यहाँ खुले, चाहे यहाँ पे खुले, ये तीनों कंडीशन में ये बाइंग के लिए जाएगा। हो सकता है गैप अप खुले तो आपको थोड़ा सा रिवर्सल देने के बाद मोमेंटम मिले, या तो फ्लैट खुला तो यहाँ से ये डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है, तब ट्रेड प्लान करो। अनटिल अनलेस मार्केट नीचे के साइड ब्रेकडाउन ना हो। अगर मार्केट नीचे के साइड ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो भी मैं ट्रेड प्लान करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस में भी हो सकता है यहाँ तक रहे, लेकिन सेलिंग के लिए मैं एक प्लान करता हूँ हमेशा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ कि ये डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो गया और ट्रेड प्लान कर लिया। बिकॉज क्या है ना, इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा है। वेट फॉर इट, मार्केट एक क्लोज दे यहाँ पे, कहीं तो एक क्लोज दे, और यहाँ से एक 5 मिनट का भी रिवर्सल आया ना, मैं उस पर ट्रेड प्लान करूंगा। और मार्केट को नीचे की साइड ब्रेकडाउन करने के लिए प्लान करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा, और इसके नीचे अगर आ रहा है, तो टारगेट शुड बी यूज। मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करूंगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। बिकॉज मार्केट फिर कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग निकल जाएगा। इस तरीके से प्लान कर सकते हो। वेयर अगर आप गैप अप खुला, ये एरिया से लेके इस एरिया में, ये कहीं पे भी ओपन हो, ये बाइंग का ही रहेगा। ये डायरेक्टली जिस तरीके से ब्रेकआउट देगा, हम डायरेक्टली ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ से छोटा सा एक स्टॉप लॉस 100-150 पॉइंट के ऊपर, और स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है हमें। और मोमेंटम यहाँ से आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि जब भी इस तरीके से मार्केट एक रेंज बनाता है, एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिलता है और एक मोमेंटम मिलने के चांसेस होते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देखेंगे। निफ्टी फिफ्टी अगर आप देखोगे, सेम इसी तरीके से कुछ मोमेंटम के तरीके से एक ही रेंज में ट्रेड किया है। कहीं ना कहीं ये भी मोमेंटम कर सकता है। इसके प्राइस पैटर्न को देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके प्राइस पैटर्न को अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं दिख रहा है 25,000, एक राउंड लेवल ही, और मार्केट कंटिन्यू मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ से पहले पॉज लिया है, तो यहाँ से पहले ट्रेड प्लान करो। वी डोंट नो मार्केट क्या यहाँ पे रुकेगा। बिकॉज क्या है ना, एक पॉइंट में पॉइंट हमेशा याद रखना, मार्केट के पास यही रेजिस्टेंस एरिया था। ये रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम जब गया था, तब ये यहाँ पे ये वेट किया था, ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, फिर फेल हो गया, फिर मार्केट नीचे के साइड आया। मार्केट अभी थर्ड टाइम इसी सेम रेजिस्टेंस के आसपास है, और यहाँ पे वेट कर रहा है। यहाँ पे 2 दिन हो गए वेट कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है ना, वी डोंट नो क्या बड़ा मूव कर जाएगा मार्केट। ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करे। बिकॉज क्या है ना, ये ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस था ना, कि ये फ्रेशली अगर ये यहाँ से अगर आता ना, तो फिर ठीक था, कोई इशू नहीं था। लेकिन ये यहाँ से अगर जब गया है, और ये मार्केट हायर लेवल के पास कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट दे तो बड़ा मूव भी कर सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं।
सो 50 मिनट में अगर आप देखोगे मार्केट चाहे यहाँ पे ओपन हो, चाहे यहाँ पे ओपन हो, चाहे यहाँ पे ओपन हो, ये बाइंग का ही मार्केट रहेगा। मार्केट अगर थोड़ा-सा गैप अप ओपन हुआ तो वेट फॉर इट्स रिट्रेसमेंट और एक म वहाँ से जब मार्केट ऊपर के साइड जाएगा हम तब प्लान करेंगे। व्हेयरएज़ अगर आप सेलिंग के लिए प्लान करना है मेरे हिसाब से सेलिंग इसके नीचे ही आएँगी बिकॉज़ क्या है ना मार्केट ने एक ट्रेंड डिसाइड किया है कि इस तरीके से एक ट्रेंड बनने वाला है। मार्केट अगर लेट्स से कि नेगेटिव खुला, नेगेटिव खुलने के बाद वेट फॉर इट मार्केट को आने दो इस एरिया के थोड़ा-सा नीचे आने दो। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज़ कर गया, यहाँ पे अगर क्लोज़ कर गया रिवर्सल कुछ अच्छा खासा नहीं है, इसके 50% के आस-पास अगर रिवर्सल आ रहा है और यहाँ से एक रिवर्सल रिट्रेसमेंट होके मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनता है और उसको अगर मार्केट फॉलो थ्रू देना स्टार्ट करता है, तो फिर उसको उसको उसी को ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस विल बी दिस एरिया और मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड के लिए प्लान करेंगे बिकॉज़ मार्केट अभी 2 दिन एक रेंज में रह चुका है, मतलब रिवर्सल भी आ सकता है। मार्केट को एक पॉइंट हमेशा याद रखना, मार्केट जब भी एक रेंज में जाता है ना, मार्केट 2 दिन एक रेंज में ट्रेड नहीं करता है कभी भी। मार्केट 1 दिन रहा, उसके बाद ऊपर चला जाता है। फिर मार्केट 1 दिन रहा, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। अभी मार्केट अगर आप देखोगे 2 दिन से एक ही रेंज में चला गया, मतलब ये रेंज बना चुका है। इधर नीचे के साइड भी मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता है ना, मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है, इस लेवल तक मार्केट नीचे आ सकता है। बिकॉज़ यहाँ से अगर आप देखोगे इस तरीके से ट्रेंड लाइन चल रहा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करने का एरिया आ चुका है। अगर ये नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो मोमेंटम आ सकता है। व्हेयरएज़ अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे, प्राइस इस तरीके से दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे आए और इस तरीके से ब्रेक डाउन करे तो स्टॉप लॉस कहीं तो आप यहाँ पे डालो और मार्केट को मोमेंटम के लिए प्लान करो। व्हेयरएज़ अगर ट्रेड प्लान करना है बेटर है सेलिंग के साइड, अगर ट्रेड प्लान ही करना है थोड़ा क्वांटिटी कम रखना बिकॉज़ क्या है ना ये फर्स्ट ऑफ ऑल मूव आ रहा है। इधर आप क्वांटिटी अच्छा भी रखो तो बेटर है कॉल शॉर्ट करना प्रेफर करना इंस्टेड ऑफ कॉल बाय बिकॉज़ क्या है ना अगर मार्केट गलती से भी मोमेंटम आया ऊपर के साइड तो मार्केट फास्टली ऊपर के साइड चला जाता है जब भी ये फर्स्ट पुल बैक में से रिवर्सल आता है तो। इसीलिए थोड़ा-सा क्वांटिटी मतलब एक इधर कॉल सेल करना प्रेफर करना या तो फिर हर एक लो के पास शिफ्ट करते रहना अपने अपने स्टॉप लॉसेस को हायर मतलब सॉरी जो हायर लो बनेगा इसके बाद शिफ्ट करते रहेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ पहले अगर बाइंग के साइड जाता है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, मार्केट ऊपर के साइड जितना मूव करे हम बस ट्रेंड के साथ बने रहेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीकली पे भी अगर आप देखोगे निफ्टी 50 को इतना कुछ मतलब अच्छा खासा ही दिख रहा है बिकॉज़ गैप के ऊपर आके कहीं न कहीं क्लोज़ कर चुका है। मतलब ये इस रेजिस्टेंस के आस-पास मार्केट कहीं न कहीं मोमेंटम कर सकता है और फर्स्ट पुल बैक में ही रिवर्सल आ रहा है, तो ये रिवर्सल इसके ऊपर नहीं जा सकता। इस तरीके से हम बोल नहीं सकते बिकॉज़ ये फर्स्ट रिवर्सल है। मार्केट अगर ये यहाँ से अगर ये कैंडल यहाँ से सेलिंग बन के आता, तो मैं इसको एक्सपेक्ट करता था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा सेलिंग के लिए जाएगा। लेकिन ये पहला कैंडल बनने के बाद नेगेटिव खुलने के बाद डायरेक्ट अगर ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब कहीं न कहीं अभी भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है और मार्केट अच्छा खासा रिट्रेस भी कर चुका है इस एरिया को। मतलब ये ऊपर की साइड अभी और जा सकता है अगर ऊपर की साइड मोमेंटम करता है तो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।